पुलिस बोलते सो जान जाने के बाद एक्शन लेंगी। पुलिस बोलते सो जान जाने के बाद एक्शन लेंगी। पुलिस बोलते सो जान जाने के बाद एक्शन लेंगी। जो खून जा रहा था, बकरा काटे वैसा खून जा रहा था, अतराफ के लोग जमा होके मेरे को बोले कि पुलिस स्टेशन हदूद में ईदी बाजार रामचंद्र नगर में एक बिल्डिंग के ओनर की लापरवाही की वजह से एक औरत जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के 3rd और 4th फ्लोर पर काम चल रहा था, तभी ऊपर से एक दीवार का अमला नीचे सड़क पर गिरा, जिसकी वजह से औरत एक गुजरने वाली औरत के सर पर लगा और फट गया। उसे औरत को 8 से 10 टाँके लगे। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के ओनर ने कंस्ट्रक्शन के काम कराते वक्त कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं किया है, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। यह भी मालूम हुआ है कि जीएचएमसी की तरफ से सिर्फ 2nd और 3rd फ्लोर की ही परमिशन थी, लेकिन ओनर ने 4th फ्लोर का भी कंस्ट्रक्शन कराना शुरू करवा दिया गया है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जीएचएमसी वालों की नज़र इस इलीगल कंस्ट्रक्शन पर क्यों नहीं पड़ती है। अथॉरिटीज को चाहिए कि ऐसे बिल्डिंग के ओनर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे ना हो सके। जख्मी औरत के घर वालों ने आईएसएदन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दी है। उस औरत और उसके देवर ने मीडिया से बात करते हुए पूरी तफसीलात बताई है। अथॉरिटीज इंसाफ की गुजारिश की जा रही है। देखिए तफसीली रिपोर्ट। जी देखिए, कल मैं जा रही थी घर का कुछ सामान ला लेंगे बोल के, मैं निकली 2 मिनट पे रास्ता है वहाँ पर, वो उस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा करते, कोई सेफ्टी नहीं रखे उन्होंने, मेरे आंग पे दीवार गिरी, दीवार गिरते के साथ ही है ना मैं उठी अपने से, मगर है ना मेरे जो खून जा रहा था, बकरा काटे वैसा खून जा रहा था, अतराफ के लोग जमा होके मेरे को बोले कि हाँ बैठो करो बोल के। फिर वो लोग भी बोले कि इतना बड़े बिल्डिंग बना रहे, कोई सेफ्टी नहीं रखे ये लोग, कैसे लोग हैं ये लोग। एक दिन पहले भी एक बुजुर्ग को लेडीज के ऊपर ऐसे बंडे गिरे करे, मगर कुछ भी ना। मैं तो दोनों हाथों से सर को पकड़ ली, मुझे कुछ गुम पड़ने में समझ में नहीं आ रहा था, और मेरे ये शोल्डर है ना डैमेज हो गया, ऐसा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं रोने लग गई, मैं क्या करूं बोल के। तो वहां से लेके जाके दवाखाने में लेके गए। दवाखाने में देख के बोले पुलिस केस होता माँ, बोले लोग बोले तुम हिम्मत से उठ गए, जान रहती नहीं मालूम, नहीं रहती नहीं मालूम बोले। वहां से फिर अवेसी को लेके गए थे, मेरे को 10-12 टाके आए, और बोलते सो मेरे शोल्डर तो इस कदर वो हुए, और चरपटे तो बेहिसाब हो गए, मेरे सर पूरा छन्नी हो गया। एक बोरी उनकी तो कुछ, उनकी बोलते सो गलती इतनी बड़ी है, उन्होंने सेफ्टी नहीं रखे, मगर मेरी जान जाते जाते बच गई। मैं आज किस मुसीबत से हूँ, क्या तकलीफ हो रही मेरे को सोने में, बैठने में, बात करने में। बात करे तो मेरे ना सर में से भल खून जा रहा, मेरे बच्चे परेशान, मेरे शौहर बाहर रहते परेशान, रोम राट हमारे घर में कि मम्मी अब भी निकले 2 मिनट नहीं हुआ। ऐसा कैसा घर बना रहे बोलो, दूसरों की जान की वैल्यू नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, किस तरह से उन्होंने घर बना रहे। क्या लोग एक दिन पहले भी लोग बोले मोहल्ले के आप सेफ्टी रखो, क्योंकि आज इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उन्होंने कोई सेफ्टी का वो नहीं लगा। अच्छा आप अभी भी जाके देखो, उन्होंने कोई सेफ्टी का पर्दा नहीं डाले, कुछ नहीं डाले। इतनी बड़ी जान जाने के बाद भी उनको कोई वो नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। क्या पुलिस बोलते सो जान जाने के बाद एक्शन लेंगी, क्या है आप जब खुद देखो मेरी हालत जिस कदर आज है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मेरा पूरे शोल्डर डैमेज है, मेरे को हाथ उठाने नहीं आ रहा, मेरे को बात करे तो मेरे को इतनी तकलीफ हो रही, मेरे को ही मालूम 10-15 टाके सर में बोले तो आप बोलो क्या मामूली बात है। मेरे पास उसके सारे प्रूफ है। ये ईदी बाजार रामचंद्र नगर में कल एक इंसिडेंट हुआ, जो 3rd और 4th फ्लोर का इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। हमारी जो है सो भाभी इधर से सौदे के लिए जा रहे थे, ऊपर से पूरी दीवार का मलबा गिरा। बस्ती के लोग यहाँ के हॉस्पिटल को लेके गए। हम आईएसएदन पीएस को कंप्लेंट करें और एमएलसी कराए, एफआईआर भी बुक कराए, और टाउन प्लानिंग में भी हम कंप्लेंट करेंगे। बस्ती के नौजवान लोग भी इस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ है, बस्ती के लोग भी खिलाफ है, और 8 से 10 टाके लगे हमारी भाभी को। ये एक्सीडेंट हुआ कब, कैसा हुआ, साढ़े क्या होने की? पैदल जा रहे थे, ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ऊपर से ऊपर जो सो वाल बन रहे, दीवार बन रहे थे, दीवार जो गिरी अचानक, नीचे से जा रहे थे, ऊपर से दीवार गिरने की वजह से पूरा सर डैमेज हो गया। ले जाके अवेसी में ट्रीटमेंट कराए, 10 टाके लगे उनको। आईएसएदन के एसआई मैडम भी जो है सो हमारे को कॉपरेट करे, और जो है सो केस बुक कराए 337। ये टाउन प्लानिंग में मैं जो सो कल जो सो टाउन प्लानिंग में भी कंप्लेंट करूंगा, और बस्ती वाले भी कंप्लेंट करने के लिए तैयार है। क्या है घर के ओनर का नाम, क्या है? घर के ओनर का नाम मोहम्मद साजिद।